नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने की थी एक हिंदी की अभ्यास कार्य जिसमें चित्र देखकर आपको उनका पहला व्यंजन पहचानना था। आशा करती हूँ आपने वो कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में कर लिया होगा। अब हम करेंगे आज का नया व्यंजन जो कि है त्र। त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिभुज। त्र से त्रिभुज तीन भुजाओं से बने समोसा भी त्रिभुज आकार में लगे। देखिए ये है त्रिभुज, इसकी तीन भुजाएं होती हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, जिसे आप मैथ में ट्रायंगल भी कहते हैं। आपने मैथ में शेप नेम मैंने आपको सिखाया था, तो इस शेप को हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में इसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसे त्रिभुज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी तीन भुजाएं होती हैं। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी। ये है त्र से त्रिभुज और आज हम सीख रहे हैं त्र व्यंजन। त्र से त्रिभुज, त्र से नेत्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रय। त्रय मीन्स तीन, जिसे आप हिंदी में मैं इंग्लिश में आप जिसे 3 कहते हैं उसे हिंदी में त्रय कहा जाता है। हिंदी की गिनती में इसे त्रय कहा जाता है, जबकि इसे इंग्लिश में हम कहते हैं 3। ये तो आप जानते ही होंगे। और ये है त्र से त्रिशूल, जो भगवान शंकर के पास होता है, यानी कि भगवान शंकर का ने धारण कर रखा है। जैसे विष्णु जी ने चक्र ले रखा है अपने हाथ में, ऐसे ही त्रिशूल भगवान शंकर का शस्त्र है। उनके हाथ में त्रिशूल आपने जरूर देखा होगा जब आप मंदिर में जाते हैं या उनका कोई चित्र कैलेंडर देखते हैं, तो उसमें भी आपने इस तरीके का त्रिशूल देखा होगा। तो आज का हमारा व्यंजन है त्र। एक बार फिर से देखते हैं। त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रय और त्र का इस्तेमाल नेत्र लिखने के लिए भी होता है। नेत्र यानी कि आँखें। और त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, आपने समोसा भी खाया होगा, उसकी भी इसी तरीके से तीन भुजाएं होती हैं और वो इसी शेप का होता है। तो ये था हमारा आज का व्यंजन त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। अब ये था मौखिक अभ्यास। अब हम लिखित अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपको इस तरीके से एक त्रिभुज का हिंदी की नोटबुक में चित्र बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। ऊपर लिखना है त्र। अब देखते हैं हमें त्र व्यंजन किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले एक खड़ी रेखा, अब एक तिरछी रेखा छोटी सी इस तरीके से, और दूसरी तरफ एक और तिरछी रेखा इस प्रकार। ये है त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। एक बार फिर से देख लीजिए। एक खड़ी रेखा, एक छोटी तिरछी रेखा, एक और दूसरी तरफ तिरछी रेखा। ये है त्र से त्रिशूल। इसी तरीके से आपको त्र व्यंजन का लिखकर अभ्यास करना है। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपको सबसे पहले त्रिभुज का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। उसके बाद आपको एक पेज त्र व्यंजन का लिखकर अभ्यास करना है। और उसके बाद अब तक के जितने भी व्यंजन आपने सीखे हैं, यानी कि क से लेकर त्र तक के व्यंजन आपको यहाँ पर लिखने हैं। आपको क से शुरू करना है और त तक, त्र तक सभी व्यंजन लिखने हैं। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अण,
अण खाली। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, श से क्षत्रिय। और आज हमने सीखा त्र से त्रिशूल। तो आपको क से लेके त्र तक के सभी व्यंजन लिखने हैं और आपको लिखते वक्त इनका इसी तरीके से उच्चारण भी करना है ताकि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएं और इनको सही सीक्वेंस में लिखना भी ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।